वीडियो का अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन रहेगा और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, किसी एक लीनियर इक्वेशन से x का वैल्यू निकालना है और उस x का वैल्यू जो है सेकेंड लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है, वहां सॉल्व करके उस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उस वेरिएबल को इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद सेकेंड वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम इसे लेबल कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसे सेकेंड इक्वेशन नाम दे देंगे। अब पहला या दूसरा किसी भी इक्वेशन से x या y का वैल्यू आप डिसाइड कर लीजिए किससे आप लेना है, जो इजी लगता है वहां से आप x या y का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 से x का वैल्यू लेने वाले हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस y। अब यानी x का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने ये वैल्यू 1 से निकाला है, तो 1 में तो हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि ये 1 ही है, तो इसे हमें इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट या सब्स्टिट्यूट पुट x इक्वल टू 14 माइनस y इन इक्वेशन 2 में x का प्लेस में हम आप लिखेंगे 14 माइनस y। तो 2 यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। सो x का प्लेस में हम रखेंगे 14 माइनस y, देन माइनस y इक्वल टू 4। अब सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। नेक्स्ट यहाँ पर इसे आप इस जगह ट्रांसपोज कीजिए और इसे आप राइट साइड लेके जाइए, इसे लेफ्ट साइड राइट साइड। तो यहाँ में आएगा 14 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2y। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या करना है हमें। सो 14 माइनस 4 हो जाएगा 10 2y। सो y इक्वल टू 10 बाई 2 मीन्स 5। अब हमें y का आंसर मिल चुका है। अब x का आंसर निकालना है क्योंकि दो वेरिएबल है, x का y का वैल्यू तो हमने निकाल दिया, x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू को आइदर 1 या 2 दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस इक्वेशन में पुट करके जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन इजी होता है सॉल्व करने में, तो 2 इजी होगा, तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो x माइनस यहाँ y आ रहा है, तो y के प्लेस में हम लिखेंगे 5 इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 5, यानी x का आंसर आ चुका है 9। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन मिला है, x का वैल्यू क्या मिला है, x इक्वल टू 9 एंड y का वैल्यू मिला है हमें 5। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि s माइनस टी, तो इसे हम पहले लेबल कर लेते हैं। तो s माइनस टी इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 हो चुका है। एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देख लिया, थोड़ा इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर यहाँ से हटाना है। याद रखिए डिनोमिनेटर रहता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा मुश्किल होता है। आप कर सकते हैं, जिनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है कैलकुलेशन उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा ये डिनोमिनेटर में सॉल्व करना, डिवाइड करना। तो आप इसे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे। 3 इंटू 2 क्या होता है 6, यानी 6 से इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 6 कर लेते हैं। क्यों, डिनोमिनेटर रिमूव करना है। तो 6 इंटू s बाई 3, मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ में, s बाई 3 सबके आगे आपका 6 इंटू आ जाएगा t बाई 2 इक्वल टू, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पर आ जाएगा 2 3, सो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको लेबल कर लेते हैं इक्वेशन 3। याद रखिए 2 और 3 सेम है बट फॉर्म अलग है, बट दोनों रिप्रेजेंट करता है सेम चीज को। तो हम अब यहाँ पर
1 और 3 को यूज करेंगे, ठीक है, 1 और 3 को लेंगे। तो 1 से हम यस का वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यस इक्वल टू 3 प्लस टी। अब इस यस का वैल्यू हम 3 में सब्स्टिट्यूट करें। सो पुट यस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 3। 2 है, यस का प्लेस में आ जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 वैल्यू है यस का। तो 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन 3 में आप देख लीजिए, ध्यान से थोड़ा लिखना है। यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था क्योंकि यस सिंगल था। यहाँ पे यस का 2 वैल्यू है, 3 प्लस टी एक साथ लिए हैं, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर लीजिए। आप यूज नहीं करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 प्लस 2t प्लस 3t हो जाएगा इक्वल टू 36। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है। सो 5t और ये 6 जब इधर जाएगा 36 माइनस 6 यानी 30। t इक्वल टू 30/5 यानी 6। अब इस t का वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक 1 में। आप सब्स्टिट्यूट करें, पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी या 3 में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, बट आपको डिसाइड करना है किस इक्वेशन में पुट करने से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा और इजीली, जहां में गलती होने का चांसेस नहीं होगा। तो हम यहाँ में 1 में पुट करने जा रहे हैं, t का प्लेस में 6, तो यस माइनस 6 इक्वल टू 3। सो यस इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी 9। सॉल्यूशन आपका आ चुका है, यस इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला काम आप जानते हैं क्या करना है, इसे हमें नाम देना है। सो इक्वेशन 1 आ चुका है, ये 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये 2। इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन 2 आ जाएगा। यानी ये दोनों जो है इक्वेशन जो है सेम ही इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है। सो ये दोनों का हम जानते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब सेम है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी जो 1 का जो भी सॉल्यूशन होगा वो 2 का भी वही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर बस आपको लिखना है इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम या इक्विवेलेंट, therefore there are infinitely many solutions. क्वेश्चन नंबर 4। सो हम पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें डेसिमल है 1.3 0.3, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 3। 1 और 3 आप देखिए इक्विवेलेंट है। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसी तरह 2 और 4 सेम इक्वेशन। सो अब 3 और 4 को ही सॉल्व करना है। तो हम यहाँ इक्वेशन 3 से हम वैल्यू लेंगे और 4 में पुट करें। फ्रॉम इक्वेशन 3 x का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं हम। x इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 4 में हम x का प्लेस में हम रखने जा रहे हैं। सो 13 माइनस 3y/2 रख दिया हमने x का प्लेस में, प्लस देख सकते हैं 5y है इक्वल टू 23। देख लीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। सो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इसे राइट साइड ट्रांसपोज कर दीजिए तो माइनस y इक्वल टू
23 minus 26, so y equal to 3 आ जाएगा। पुट करना है इसे, सब्स्टिट्यूट में पुट y equal to 3 in, इसमें पुट करना चाहते हैं 3 में कर लीजिए, सॉल्व करने में इजी होगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि नंबर्स छोटे छोटे हैं। पुट y equal to 3 in इक्वेशन 3, 2x प्लस 3y का प्लेस में 3 आ जाएगा इक्वल टू 13, सो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, यानी x इक्वल टू 13 माइनस 9 4/2 यानी 2। सो सॉल्यूशन में आपको क्या मिला है यहाँ पर, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सेम मेथड वही है। सो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब किसी एक इक्वेशन से x या y दोनों में से एक का वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो यहाँ पर हम y का वैल्यू निकालने वाले हैं। आप सोच रहे हैं कि x का वैल्यू बार बार निकालना, तो √3y दैट इज इक्वल टू माइनस √2x, सो y इक्वल टू माइनस √2/√3x। इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। चलिए इक्वेशन 2 में देख लीजिए, y का प्लेस में हम वैल्यू रखेंगे हम, सो √3x माइनस √8, y का प्लेस में आ जाएगा माइनस √2x/√3 इक्वल टू 0, सो √3x प्लस √16/√3x इक्वल टू 0। √16 का आप जानते हैं कि 4 होता है, तो √3x प्लस 4x/√3 इक्वल टू 0। अब इस √3 है, एलसीएम ले लीजिए, सो 3x प्लस 4x इक्वल टू 0, यानी 7x/√3 इक्वल टू 0, यानी 7x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए तो y का वैल्यू मिल जाएगा, तो √2 के प्लेस √2, देन x का प्लेस में 0 आएगा, प्लस √3y इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 0, तो 0 प्लस √3y तो √3y इक्वल टू 0। अब √3 को यहाँ से ट्रांसपोज कीजिए तो y का आंसर आ जाएगा 0/√3 मीन्स 0। सो सॉल्यूशन हमारा आ चुका है इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6, सो पहले नाम लिखना है आपको, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देख लीजिए डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेके उस एलसीएम से इक्वेशन के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर रिमूव हो जाएगा। तो पहला काम हमें डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे 2 और 3, डिनोमिनेटर में 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, तो इसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 3, 2 और 6, इसका भी एलसीएम 6 से आएगा, तो यहाँ पर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, सभी टर्म्स को करना है। आप याद रखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, सबके सामने 6 इंटू आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पर आएगा 9x माइनस 10y 2l, ये 3 हो चुका है। अब इसे मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को ही सॉल्व करना है। 1 से हमें कौन सा मिला है, 3 मिला है, और 2 से हमें 4 मिला है, ये दोनों सेम है। 3 और 4 को सॉल्व कीजिए। सो 3 से हम वैल्यू निकालते हैं, 4 में पुट कर लेते हैं, तो इस बार हम लोग 4 से वैल्यू निकालेंगे और 3 में पुट करेंगे। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, इसे पुट कर लेते हैं इक्वेशन 3 में। सो ध्यान से आप पुट करते वक्त ध्यान देना है हमें। 9x का प्लेस में यहाँ पर वैल्यू है तो ब्रैकेट आप लिखेंगे 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y
इक्वल टू -12 से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ में 9 इंटू 13 माइनस 3y, यहाँ में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -20y बाई 2 एलसीएम रहेगा यहाँ में -12, क्रॉस कर लीजिए। सो 9 इंटू 13 माइनस 3y माइनस 20y इक्वल टू -24, सॉल्व कीजिए। 13 इंटू 9 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल टू -24। सो इन दोनों का आंसर देख सकते हैं -47 y that is equal to -24 minus 117. So 47y equal to 141. So y equal to 141 by 47. 47 into 3 141. तो y का आंसर यहाँ में आ गया है y equal to 3। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। So put y equal to 3 in equation 3। So 3 में पुट कर लीजिए आप। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 3, देख लीजिए ये 3 है। So y के प्लेस में 9x minus 10 into 3 equal to -12। So 9x minus 30 minus 12। So 9x equal to -12 plus 30, 9x equal to 18। So x equal to 2। सो आंसर है हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन है। सो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे।